नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर के जब बहस चल रही थी उस समय अखिलेश यादव के एक सवाल के जवाब में अमित शाह बोलते हैं कि योगी जी भी रिपीट होने वाले हैं। उसको लेकर के कल एक ट्वीट अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करते हैं और लिखते हैं कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। अब इसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है उत्तर प्रदेश में। लोगों का कहना है कि जहाँ जो है कि बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। ये बात ही क्यों हो रही है कि योगी जी रिपीट होंगे या डिलीट होंगे? ये बात ही क्यों हो रही है कि योगी जी लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे? ये बात ही क्यों योगी जी को बोलना पड़ रहा है कि मुझे लखनऊ से गोरखपुर जाना पसंद होगा, दिल्ली जाना पसंद नहीं होगा? ये बात ही योगी जी क्यों कर रहे हैं कि राम मंदिर के लिए सीएम की कुर्सी भी त्यागना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है? तमाम प्रकार की जो ये अफवाहें निकल करके आ रही हैं, लोगों का कहना है कि बिना आग का धुआं नहीं उठता है। मतलब कहने का यह है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में ठन चुकी है। अमित शाह चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं ये उत्तर प्रदेश में जितनी ताकतवर हैं उनके पर को और कतरा जाए, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे अमित शाह अपनी जो टीम है उसको लगा करके रखे हुए हैं। अब अमित शाह की टीम के बारे में बात करते हैं तो अमित शाह की टीम के मेंबर जो हैं वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ये लोग जो हैं ये अमित शाह के खेमे वाले नेता हैं। और केशव प्रसाद मौर्य से आरएसएस से बहुत जो है कि जमता है। और अमित शाह जो है कि ये मोदी के बाद अपना नंबर मान के चल रहे हैं कि मोदी के बाद यदि प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो मैं बनूंगा। और अमित शाह अपने रास्ते में रो रहा है। यदि किसी को मान रहे हैं इस समय बीजेपी में तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसलिए अमित शाह अभी से योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने में लग चुके हैं, ताकि यदि भविष्य में कभी ऐसी संभावना बने कि मोदी के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, तो कहीं न कहीं उस समय आसपास भी कोई दिखाई न दे, अमित शाह के कोई कंपटीटर ना हो। इसलिए अमित शाह पूरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने में लग चुके हैं। अब हालांकि अखिलेश यादव ने उस बात को कबूलवाने की कोशिश की अमित शाह के मुंह से लोकसभा में, लेकिन बहुत ही संयम तरीके से अमित शाह ने जवाब देते हैं और बोलते हैं कि योगी जी भी उत्तर प्रदेश में रिपीट होने वाले हैं। उसी बात को अखिलेश यादव ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि मुंह से निकलने वाला था डिलीट, निकल गया रिपीट। अब इसको लेकर के कहीं न कहीं राजनीति गर्मा चुकी है। और आप सबको याद होगा कि जब किसी पत्रकार द्वारा योगी आदित्यनाथ से अमित शाह और उनके बीच में जो ये ठनी हुई चीज़ है, इसको लेकर के यदि कोई पत्रकार पूछता है तो योगी आदित्यनाथ भी असहज महसूस करते हैं अपने आप को। वो जवाब देने के बजाय गोल गोल उसको घुमाना शुरू कर देते हैं उस बात को। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को देख करके लग रहा है कि जो अमित शाह का गुट है, या ये यूँ कहें कि जो गुजरात लॉबी है और योगी आदित्यनाथ में ठन चुकी है। आप सबको पता होगा कि बीजेपी की तमाम प्रदेशों में सरकार है, तमाम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उतनी बात किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं होती है जितनी बात अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अपनी छवि बनाए हैं, कुछ खास जातियों में, कुछ खास धर्म में, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को लोग बुलडोजर बाबा का नाम दिए हैं, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना और एक्शन लेना, इस हिसाब से पूरे देश में योगी आदित्यनाथ का जो है कि चर्चा होता है। इस हिसाब से अमित शाह को अब लगने लगा है कि कहीं न कहीं पूरे भाजपा में यदि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई भी है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इस वजह से अमित शाह खुद अपने लिए पर्सनली योगी आदित्यनाथ को कंपटीटर मान चुके हैं। और इसी को देखते हुए वो योगी आदित्यनाथ का जो पर है उसको कतरने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए वो केशव प्रसाद मौर्य को लगा कर रखे हुए हैं, ब्रजेश पाठक को लगा कर रखे हैं। अब
जो केशव प्रसाद मौर्य का खेमा है और ब्रिजेश पाठक का जो खेमा है, ये जो खेमा है, इनके जो साथ के जो विधायक हैं, जो इनको चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, जो नेता हैं, वो अब खुल करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। सोचिए आप कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके नीचे जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, काम करते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उसी का विधायक, उसी का उप मुख्यमंत्री बोलना शुरू कर दे, वो भी सार्वजनिक मंचों पर, तो कहीं न कहीं दाल में तो काला जरूर है। भले भारतीय जनता पार्टी इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है, योगी आदित्यनाथ सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं, उधर अमित शाह फिर से रिपीट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात जरूर है। यदि कुछ बात नहीं होती तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं होती, जो पत्रकार हैं, जो डिबेट होता है, लोगों में जो बात होती है, इन चीज़ों को लेकर के नहीं होती। वक्फ बिल जो पास हुआ है उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी के जो एक नेता हैं हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी, आप सब लोग जानते होंगे, उनका साफ साफ ये कहना है कि ये बिल ताकत से, पावर से पास हुआ है और पावर से ही जो है कि ये बर्खास्त भी होगा। आप सबको याद होगा कि किसान बिल भी मोदी सरकार लेकर आई थी। कम से कम 6 महीना तक किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया, 700 किसान जो है कि शहीद भी हो गए। उसके बाद मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और माफ़ी मांगते हुए किसान बिल को वापस लेना पड़ा। वक्फ बिल को लेकर के भी देश के तमाम शहरों में जो मुस्लिम संगठन है वो सड़कों पर उतर चुका है, धरना प्रदर्शन जारी है और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो अब लोगों का ये भी मानना है कि क्या ये जो वक्फ बिल सरकार लेकर आई है, क्या किसान बिल की तरह इस पे भी बैकफुट पर जाते हुए वापस लेगी या इसको कानून के रूप में प्रस्तुत करेगी जिसको देश के मुसलमानों को मानना होगा। और एक चीज़ आप लोगों ने याद किया होगा, ध्यान दिया होगा कि मोदी सरकार कि जहाँ जहाँ पर सरकार है बीजेपी की, जिस जिस प्रदेश में, या बीजेपी सरकार, बीजेपी ही जिस प्रकार से हिंदुओं में जाति बांट रखी है और जाति के हिसाब से जो है कि झगड़ा लड़ाई कराती रहती है, उसी प्रकार से जो ये वक्फ बिल लेकर आई है बीजेपी सरकार का ये कहना है कि ये जो पंसमादा मुसलमान होते हैं उनके लिए फ़ायदा की चीज़ है। इस बात से आप ध्यान दीजिए कि मुसलमानों में भी फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप उस पूरे बिल को पढ़िएगा तो जो बिल में ये प्रस्ताव लेकर आए हैं कि गैर मुस्लिमों को उसमें जगह दी जाएगी, महिलाओं को जगह दी जाएगी, उसके जो लोकल जो मजिस्ट्रेट होगा उससे वक्फ की जो संपत्ति है उसकी जांच कराई जा सकती है, तमाम प्रकार के संशोधन लेकर आए हैं। लेकिन केरल में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, दिल्ली में, हर जगह वक्फ में महिला सदस्य पहले से थी। ये कोई नई इसमें संशोधन नहीं हुआ है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार छुपा रही है। उसके बाद इन लोगों ने एक झूठ और इस पर फैलाया था कि जो वक्फ कमेटी, जो बोर्ड जिस जमीन को बोल देगा कि ये मेरा है, उसके खिलाफ आपको वक्फ में ही जा कर के अपील करना होगा, उसके सामने ही गिड़गिड़ाना होगा। यदि वो छोड़ेगा तो ठीक, नहीं तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस बात को भी सरकार ने खूब झूठ बोला इस पर भी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी बहुत सारे ऐसे मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग है जिस पर जो है कि वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन जिसकी वो ज़मीन है वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जो है कि मुकदमा कर रखा है। बहुत से ऐसी केस है जो हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जितने भी झूठ इस केस को लेकर के सरकार द्वारा बोला गया, संशोधन के नाम पर केवल देश को गुमराह किया गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प हो जाएगी। और जिस हिसाब से इसमें गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है, अब तो लोग ये भी मांग करने लगे हैं कि जिस प्रकार से आपने वक्फ में गैर मुस्लिमों को जगह देने की बात अपने संबोधन में किए थे अमित शाह जी, वैसे इस सनातन बोर्ड में भी, हिंदू मंदिरों में भी गैर हिंदुओं को भी जगह तब दीजिए। यदि आप किसी
धार्मिक स्थल या धार्मिक जगह में गैर मुस्लिमों को जगह दे रहे हैं, तो गैर हिंदुओं के भी जो कि संस्था है उसमें जगह दीजिए गैर हिंदुओं को। तो इन सब बातों से केवल देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बस इसलिए कि जो असल मुद्दा है, चाइना जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में जहां से अल्पसंख्यक मंत्री आते हैं किरण रिजिजू, उनके प्रदेश में चाइना ने घुसपैठ करके गांव बसा दिए भारतीय जमीन पर। ये मुद्दा जो भारतीय लोग हैं वो न उठा सकें, उसके बारे में न जान सकें, इसलिए इस बिल को लाया गया है। अमेरिका 26% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, जिससे महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार और टूटेगा, तमाम प्रकार की परेशानियां होंगी। इस पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए इस बिल को लेकर आया गया। और आप सबको याद होगा भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में कुछ ऐसा करती रहती है ताकि जो असल मुद्दा है, जो सरकार से जिस पर सवाल पूछना चाहिए लोगों को, उस पर ध्यान न जाए। औरंगजेब, उसके बाद वक्फ बिल, अब आगे चलिए कुछ और बिल आएगा, जिससे मतलब कि आपका ध्यान ये सरकार बांटना चाहती है ताकि आप महंगाई पर बात न कर सकें, शिक्षा पर बात न कर सकें, चाइना द्वारा जो घुसपैठ हो रही है भारत में उस पर बात न कर सकें, अमेरिका जो 26% टैरिफ लगाया भारत पर उस पर बात न कर सकें, शिक्षा पर बात न कर सकें, सरकारी अस्पताल की बदहाली पर आप बात न कर सकें। इन सब चीज़ों से आपका ध्यान भटकाने के लिए सरकार द्वारा बीच बीच में कोई ऐसा शगुफा छोड़ा जाता है जिससे आपका ध्यान इन सब चीज़ों से हट करके फालतू की चीज़ों में बझा रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों को लेकर के? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वक्फ बिल को लेकर के आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। क्या ये सरकार जाने के बाद कोई नई सरकार आती है तो क्या इसमें इस बिल को क्या रद्द कर दिया जाएगा? जो जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी, उनका एक बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इस पे भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो आप सबको कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।